बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे जोड़। जोड़ की अंग्रेजी क्या होती है? एडिशन। और जोड़ का जो चिन्ह होता है ये होता है एक खड़ी लाइन एक पट लाइन को क्रॉस करके इस तरह से चिन्ह बनाते हैं। यहाँ भी देखिए जोड़ का चिन्ह बनाए हैं। तो जोड़ का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे आप लोगों को कुछ पैसे मिल जाए या कुछ भी मिल जाए अलग अलग नंबर के, तो आप लोग उसको कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे आप लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी कुछ सामान देती हैं और पापा कुछ सामान देते हैं, तो दोनों लोगों का मिला के कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़ से ही हम लोग सीखेंगे। बाज़ार में गए, आप एक दुकान पे 10 रुपये खर्च किए, कुछ एक दुकान पे 20 रुपये, कहीं 10 रुपये सब्जी वाले दुकान पे, तो आपका कितना खर्च हुआ वो जो है जोड़ से ही पता चलेगा। तो जोड़ कैसे करते हैं, आइए हम लोग इसे सीखते हैं। तो इसमें पहले एक अंक का जोड़ सीखेंगे। एक अंक का अर्थ है 1 से 9 संख्याओं तक ही उसमें गिनती रहेंगे। तो 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसमें से 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या लिख लेते हैं। या एक, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपको 4 टॉफ़ी दी। कितनी टॉफ़ी दी? 4। तो 4 ऐसे लिखा जाता है ना, 4। ये कितना अंक है इसमें? एक ही अंक है, 4। और पापा आपको देते हैं 3 टॉफ़ी। कितनी टॉफ़ी देते हैं? 3। तो 3 भी एक अंक है, 3 ऐसे लिखते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे? तो पहले जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह भी लगाते हैं, तभी ना लोग समझें कि हाँ यह जोड़ का काम हो रहा है। वह एक चिन्ह होता है, ऐसे लगा देते हैं। जिसको जोड़ना है, जैसे ऊपर में कितना जोड़ना है? 3, तो 3 के आगे हम लोग जोड़ का चिन्ह लगा दिए, प्लस। इसको प्लस भी बोलते हैं। अब हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एक और लाइन नीचे खींचेंगे। मतलब जो भी जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो लाइन के नीचे लिखा जाएगा। अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो मम्मी कितना दिए टॉफ़ी? 4। पापा कितना दिए हैं? 3। तो पहले मम्मी की लाइन को 4 है ना, तो 4 लाइन ऐसे खींच लेते हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह भी लगा देते हैं। नहीं भी लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पापा वाले कितने हैं? 3। तो 3 लाइन पापा वाली, 1 2 3। अब मम्मी और पापा तीनों दोनों लाइन को जोड़ते हैं। कुल कितना गिनते हैं, तो कितना गिन के होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 हम लोग लिख लेंगे। मतलब 4 और 3 मिला करके कितना हो गया? 7। 4 और 3 मिला के कितना हो गया? 7। एक अंक का जोड़ आप लोग को यहाँ पता चल गया ना। इसी पर एक सवाल और हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब एक अंक का जोड़ का सवाल एक और लगा लेते हैं। 5 और कितना जोड़ना है इसमें? 4 को जोड़ना है, नीचे 4। जिसको जोड़ना है उसके आगे प्लस लगा देते हैं, धन। तो 5 + 4, इंग्लिश में 5 + 4, हिंदी में 5 धन 4। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं कि कोई कोई बच्चा इसमें इंग्लिश मीडियम का भी होगा, कोई हिंदी मीडियम का होगा। अब हम लोग ऊपर कितनी लाइनें हैं? 5। तो इस 5 है तो 5 लाइनें, 5 लिखा है तो 5 लाइन पहले ऊपर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5।
अब नीचे 4 लिखा है तो नीचे भी 4 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जितनी लाइनें खींची गई हैं उसको कुल गिन लेते हैं। तो जितना गिनने के बाद आएगा टोटल सब यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया? 9। अब हम लोग 9 यहाँ लिखेंगे। 9 9 को 9 भी कहते हैं। तो पहले हम हिंदी में बता देते हैं, 5 धन 4 बराबर 9। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? 5 + 4 = 9। समझ आ गया आप लोगों को? 2 सवाल 1 अंक के जोड़ का हम बता दिए। 1 अंक मतलब 1 डिजिट। अब हम लोग 2 अंक के जोड़ को सीखेंगे। तो 2 अंक लेते हैं। तो 2 अंक कहाँ से शुरू होता है? 9 के बाद से। 9 तक 1 अंक होते हैं, 9 के बाद 10 हो गया, 10 में 2 अंक, 1 और 0, उसमें इकाई दहाई होता है 2 अंक में। तो कोई भी 2 अंक की पहले संख्या हम लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं 34। 34 ऐसे लिखते हैं ना, 34 की हिंदी होती 34। इकाई दहाई, दाहिनी तरफ इकाई होता है, बाईं तरफ दहाई। अंग्रेजी में इसको वंस, टेंस। अब इसमें कितना जोड़ना है? हम लोग 23 जोड़ते हैं, 23। अब यहाँ पर धन या प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब ऐसे लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि इसलिए खींचते हैं कि यहाँ का लाइन के नीचे जो है उत्तर आएगा, जोड़ने के बाद टोटल कितना आएगा यहाँ लाइन के नीचे लिखते हैं। तो हम लोग कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे? यहाँ तो 2 अंक है, इधर से कि इधर से? नहीं, हम लोग शुरू करते हैं दाहिनी तरफ से। इसमें 2 लाइनें हैं ना, 1 लाइन और ये 2 लाइन। तो पहली लाइन ये दाहिनी तरफ से हम लोग शुरू करेंगे। दाहिना हाथ है ना मेरा ये, तो दाहिना हाथ, जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हैं उसको कोई कोई बच्चा खाता होगा उल्टे हाथ से, सीधे हाथ की तरफ से पहले जोड़ते हैं। तो ऊपर कितना है? 4। तो 4 लाइन खींचें, 1 2 3 4। नीचे कितना लिखा है? 3। तो 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3। अब सब गिन लेते हैं, सभी लाइनों को हम लोग यहाँ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। गिनने के बाद कितनी लाइनें आई टोटल? कुल 7। तो यहाँ 7 हम लोग लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये लाइन का जोड़ हो गया। अब हम लोग इस लाइन को जोड़ते हैं। तो ऊपर कितना लिखा है? 3। तो 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3। नीचे कितने लिखी है? 2। तो 2 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2। अब सब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 इस लाइन के नीचे 5 लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक लाइन के नीचे ही, इस लाइन के नीचे ही लिखेंगे 5। अब 34 धन 23 जोड़ने पर कितना आया? 57। अंग्रेजी में 57 कहते हैं। ठीक, तो 2 अंक का भी आप लोग जोड़ सीख लिए। अब हम लोग इसके बाद 3 अंक का जोड़ सीखेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। बच्चों सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो हम लोग 3 अंक का जोड़ सीखते हैं। 3 अंक कोई लेते हैं। 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? 99 के बाद, 99 के बाद 3 अंक होता है ना। 100 में 3 अंक होते हैं ना, 2 शून्य होते हैं, 1 होता है। तो हम लोग 3 अंक से शुरू करते हैं। तो 3 अंक में 2 100 5। अब इसमें ऊपर 205 हो गया, नीचे 203। अब इसको जोड़ते हैं। तो कितनी, यहाँ ऊपर 5 लिखा है, इधर से जोड़ते हैं सीधे हाथ से, दाहिने तरफ से 5 लिखा है ना, 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ऊपर हो गया 5, नीचे क्या लिखा है 3, 1 2 3, 1 2 3। अब कुल गिन लेते हैं, सारी लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनने के बाद कुल कितना आया 8। अब इधर वाला हो गया। अब 0 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ 0 ही लिख ले देंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, कुछ नहीं तो यहाँ भी 0 लिख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर 2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, तो 2 पहले लाइन खींच लेते हैं, 1 2, नीचे कितना है 2, 1 2 कितना हो गया, कुल गिन लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऐसे 4 लिख लेते हैं। अब 205 धन 203 को जोड़ने के बाद कितना आया 408। अब आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं हासिल वाला जोड़। कौन वाला जोड़, हासिल वाला जोड़। तो हासिल वाला जोड़ के लिए कैसे हासिल वाला जोड़ आता है, जब जोड़ने के बाद एक लाइन में एक अंक से ज़्यादा संख्या आ जाए तो वहाँ पे हासिल वाला जोड़ होता है। 9 से अधिक हो जाए एक ही लाइन में जोड़ने के बाद, जैसे आप लोग लाइन खींच रहे थे ऐसे ऐसे, तो जोड़ने के बाद 9 या 8 या 7 आ रहा था, अब 9 से ऊपर आ जाए तो हम लोग को वहाँ समझ लेना चाहिए कि यह हासिल वाला जोड़ है। जैसे एक बताते हैं यहाँ पे 423 धन धन लगा देते हैं 556, फिर धन 364। अब इसको जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि ये 9 से ऊपर आता है एक लाइन में जोड़ने पर। कितनी लाइनें हैं, एक इकाई की ये लाइन है, ये दहाई की लाइन है, ये सैकड़ा की लाइन है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इकाई लिख भी देते हैं यहाँ पे, इकाई, इकाई का ई लिखेंगे, दहाई यहाँ पे बिंदी भी लगा देते हैं, सैकड़ा, सैकड़ा का अर्थ होता है 100। ठीक, अब हम लोग इकाई को पहले सारे इकाई को जोड़ते हैं, सभी इकाई को जोड़ते हैं। एक यहाँ 3 है, 6 है, 4 है, तो पहले 3 लाइन को जोड़ते हैं, 1 2 3। बीच में क्या लिखा है 6, 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे क्या लिखा है 4, 1 2 3 4। अब कुल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 3 6 4, 3 धन 6 धन 4 जोड़ने पे कितना आया 13। कितना आया 13, 13। अब इसमें देखो बच्चों 2 अंक आ गया ना, हम बताए थे ना कि ये 2 अंक में हासिल वाला जोड़ हो जाता है। अब एक ही लाइन में दोनों अंक यहाँ कैसे लिखेंगे, हमेशा एक लाइन में एक ही संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर 13 हो गया, तो 13 हो गया यानी इकाई दहाई, तो इकाई को ही लिखेंगे, क्योंकि हासिल वाले जोड़ में एक अंक के बाद होता है, यानी 2 अंक होते हैं तो उसमें एक अंक लिखा जाता है। अब तक एक अंक का आ रहा था तो उसमें हासिल नहीं था, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्या में एक अंक की गिनती होती, एक अंक की संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 13 आ गया जोड़ने पर। अब 13 को पूरा 13 नहीं लिखेंगे, 13 को यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये एक हासिल छोड़ देंगे। यह हासिल छोड़ेंगे यहाँ नहीं, यह इस दहाई वाले में जुड़ जाएगा। इकाई का जो हासिल है वो दहाई में जुड़ जाएगा। तो हम लोग अब इकाई का हासिल 1 है, इसको दहाई में हम लोग जोड़ेंगे।
ये हासिल कर लेगा इसको। तो 2 5 6, पहले इसको हम लोग ये इकाई वाले जो जोड़ था इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 13 आया था, 2 5 6 को जोड़ेंगे तो 2 1 2, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर 6 1 2 3 4 5 6। अब सब लाइनें गिन लेते हैं कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 आ गया। अब 13 को, ये 13 था, इसमें भी 13 आ गया। अब 13 का एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो 14 को 4, ये हासिल इसका हो जाएगा। अब ये हासिल सैकड़ा वाले में जुड़ जाएगा, तो 14 को 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब ये हो गया, दहाई तक हो गया। अब इस लाइन को जोड़ेंगे, सैकड़ा वाली लाइन को। 4 धन 5 धन 3, तो 4 धन, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो सैकड़ा में क्या है, 4 धन 5 धन 3, तो 4 लाइन पहले लिखते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 लाइन, बीच में 5 है ना, इसको भी जोड़ना है ना। तो 1 2 3 4 5। अब हम लोग 3 को जोड़ेंगे, 3 को 1 2 3। अब सब लाइनें गिन लेंगे कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आया ना। अब यहाँ पे जो दहाई में जोड़े थे तो 14 आया था, तो 14 को 4, इसकी एक हासिल बची थी ना, तो हम इस यहाँ पे 12 आ गया, 12 को इसमें एक जोड़ देंगे 13। तो अब यहाँ पे हासिल नहीं छोड़ना है, 13 आ गया ना, 13 ऐसे लिखा जाएगा ना, 13 को पूरा यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो 13 को 13 ही लिख देंगे ऐसे। आप लोगों को समझ में आ गया, हासिल वाला भी जोड़ सीख लिया आप लोग। अब दशमलव वाला भी जोड़ सिखा देते हैं, इसी समय दशमलव वाला भी जोड़ सिखा देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं हम। पहले तो आप लोग दशमलव क्या होता है, जैसे आप लोग बाजार में जाते हैं तो उसमें बहुत जोड़ना पड़ता है। तो कभी होता है कि ये 5 रुपया 15 पैसे, अब तो 15 पैसे चल नहीं रहे हैं, या ऐसे होता है कि 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे जोड़ना होता है। तो दशमलव का जोड़ यानी 1 से नीचे को दशमलव कहते हैं। जैसे आप लोग 1 2 3 4 5 सीखे होंगे, लेकिन 1 से भी छोटी संख्या होती है, उसे दशमलव में लाते हैं। यानी जैसे दशमलव 1 है, अब दशमलव 2 है, इसको 0 लगा दें यहाँ पे, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है। अब 0.10 नहीं आएगा, अब ये इधर हो जाएगा 1। अब यानी इतना स्टेप के बाद 1 आया। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो जो दशमलव के बाईं तरफ संख्या होती है उसे पूर्णांक कहते हैं, और जो दशमलव की दाहिनी तरफ यानी सीधे तरफ होता है उसे पूर्णांश कहते हैं। ये हो गया, इधर दशमलव के इधर को पूर्णांक क्या कहेंगे, पूर्णांक, पूर्णांक। और इसका अंश जो है, हिस्सा जो होता है इधर, पूर्णांश, क्या कहेंगे, पूर्णांश। समझ में आ गया। अब दशमलव का जोड़ हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे इधर पूर्णांक होता है, इधर पूर्णांश होता है। इसको मिटा देते हैं।
तो पहले हम जोड़ते हैं 3.5। इसमें हम जोड़ेंगे 10.03। फिर इसमें जोड़ेंगे 2.13। दशमलव के जोड़ में बच्चों क्या होता है कि दशमलव जो भी है वो एक सीध में रहेगा। अब यहाँ पे प्लस का भी निशान लगा दे, धन का। तो हम लोग जैसे अब दशमलव के एकदम सीधे दशमलव हो गया ना, अब हम लोग दाहिनी तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। इधर से इधर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, वैसे ही जैसे वैसे जोड़ रहे थे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको 0 भी मान लेते हैं हम लोग। तो कितना हो गया? 3 3 6, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 इसका 3 इसका, कुल गिन लेते हैं कितना है। 0 का मतलब कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ लिख लिए हम लोग। ठीक, अब 5 और 0 है 1, कितना हो जाएगा? 6। पहले 5, 1 2 3 4 5, 1 कितना हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 लिख लेते हैं। अब इस लाइन को जोड़ते हैं, दशमलव के बाद वाली लाइन को, पूर्णांक वाली लाइन को। इधर पूर्णांक होता है, इधर पूर्णांक। तो 3 धन 2, 0 है बीच में उसका, 1 2 3। अब नीचे क्या लिखा है? 2, 1 2। गिनते हैं कुल कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5। अब 5 यहाँ, अब 1 बचा। अब 1 को क्या, यहाँ आप लोग 1 सीधे उतार लीजिए। अब दशमलव के नीचे ही बच्चों यहाँ पर दशमलव लगेगा। जोड़ में ये नियम होता है कि दशमलव के ही सब नीचे दशमलव लगते हैं, दशमलव के नीचे ही सब दशमलव लगते हैं। अब ये सब इतना जोड़ने के बाद कितना आया? 15.66। इसको कह सकते हैं 15 रुपया 66 पैसा। इधर पूरा कंप्लीट पूर्ण अंक है 15, इधर दशमलव अंक है, पूर्णांश, इसका पूर्णांश है, हिस्सा है, इधर से छोटा सा अंश है। तो ये 15.66 इसका उत्तर है। आप लोग दशमलव का भी जोड़ सीख लिए। कैसा लगा आप लोगों को जोड़? अब आप लोग अच्छे से इसको देख करके वीडियो इसको समझिए। धन्यवाद बच्चों।